बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कितना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी, पूर्व सभापति विधान परिषद रहे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्व सांसद भीम शंकर तिवारी जी उर्फ कौशल तिवारी जी, हम दोनों लोग सदन में भी रहे हैं और कई मौकों पर हम आप एक दूसरे से लगातार मिलते भी रहे, लेकिन पार्टी दूसरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय मेरा पहला चुनाव था और पहला कन्नौज का जब चुनाव हुआ था, आप और आपके परिवार के सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद की थी। गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पर आने का हम लोगों को अवसर मिला। सबसे पहले इस धरती को प्रणाम करते हुए सभी महापुरुषों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय नेताजी जो हम लोगों के अभिभावक हैं, माननीय मुलायम सिंह जी को प्रणाम करते हुए आज हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ हमारा समायोजन हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं। इनका हम लोग दूसरे दल में थे, पार्लियामेंट में अक्सर इनका हमको वो मिला करता था, और आज तो हम निर्देश लेने के लिए आए हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। हम लोग जिस इलाके के हैं वहां भोजपुरी बोली जाती है, और भोजपुरी आप समझ लीजिए हमारे यहाँ पहले गिरमिटिया मजदूर बन करके जाते थे। आज भी जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं पूर्वांचल के हैं, त्रिनिदाद के जो प्रधानमंत्री हैं आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो भोजपुरी में बड़ी मिठास थी, और इसीलिए वहां गन्ने की रिकवरी हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिकवरी अगर गन्ने की में कहीं पाई जाती है तो पूर्वांचल में पाई जाती है। 14% कुछ, बाकी 8% की रिकवरी होती है। मिठास थी हमारी भाषा में। देखिए अभी मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपको कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है गिरल बम से, तो इसका मतलब एक्सीडेंटल, मतलब देख नहीं पाया, गिर गया और चोट लग गई होगी। तो लोग पूछते भाई कहीं चोट तो नहीं लगी। और गिरल धम से मतलब नहीं देख पाया होगा तो गिर गया होगा, और गिरल छम से मतलब समझ जाते हैं कि पानी में गिरा होगा। ये मिठास है हमारी भाषा। हम उस मिट्टी के हैं और हम विश्वास के साथ आपसे कहना चाहते हैं। और आज बड़ा अच्छा संयोग है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि किन्नर भाइयों का भी अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो इससे शुभ बात कुछ नहीं होती है। अब आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ये भोजपुरी, ये पूर्वांचल के लोग
थोड़ा संकोची होते हैं, लेकिन जब तुल जाते हैं तो समझ लीजिए किसी का भी बोरिया बिस्तर गुल करने में इनको समय नहीं लगता है। बोरिया बिस्तर समेट करके जाना पड़ेगा। आज जो धमकी दी जा रही है, देख रहे हैं हमारे यहाँ, देखिए अभी एक हफ्ते के अंदर 2 प्रोग्राम हुए पूर्वांचल में माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि बसों में 10-12 आदमी से ज्यादा नहीं थे, वो भी बुलाए गए थे। प्रधानों को कहा गया था तुम्हें इतने लोगों को लेकर के आना है, शिक्षा मित्रों को, आशा बहुओं को, सफाई कर्मियों को, सबको इकट्ठा करने का काम किया जाता है। श्री रणजीत बहादुर सिंह पूर्व प्रमुख पिठौरा, श्री दिग्विजय सिंह पूर्व प्रमुख सदर, श्री मोहन सिंह पूर्व प्रमुख घुगली, श्री संजय दुबे प्रमुख प्रतिनिधि पिपरौली, श्री शमशाद सदस्य जिला पंचायत। जिस समाज से, खासकर ब्राह्मण समाज से जहां से हम आते हैं, उस ब्राह्मण समाज में जितना अत्याचार और अन्याय हुआ है शायद ही कभी किसी ने किया हो। और सरकार ने जो कभी दुर्घटना के कारण जो इनकाउंटर होता है, दुर्घटना की होती है, इनकाउंटर किसी सरकार की पॉलिसी नहीं होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनकाउंटर की पॉलिसी बना दी कि साहब हम इनकाउंटर इनका कर देंगे, घोषित इनकाउंटर कर दिया। तो इसका मतलब सरकार ने का न्यायपालिका से पूरा विश्वास उठ गया है। सरकार का न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि कायदे से किसी को भी हम किसी दुर्घटना में इनकाउंटर हो जाए, ये बात तो सुनी है, ये समझी है कि भाई इनकाउंटर ऐसे हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, लेकिन सरकार ने पॉलिसी बना के कि साहब फला व्यक्ति का मुझे इनकाउंटर करना है। पहली बार मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि पहली बार घोषित करके इनकाउंटर किया जा रहा है। तो बस सरकार अपराध करने का काम कर रही है, किसी को न्यायपालिका को अपने हाथ में लेने का अधिकार हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन सरकार ने न्यायपालिका के अधिकारी को अपने हाथों में लेने का काम किया है आज की तारीख में, और लोगों को घोषित इनकाउंटर कर दिया है। इसी तरह जब डेंगू की बात आई थी, तो डेंगू की वजह से तो मर रहे थे लोग। गोरख बीआरडी में जो जापान जेईटी और जापानी इंसेफ्लाइटिस से लोग मर रहे थे, तो वहां के प्रिंसिपल है राजीव मिश्रा। गलती किसी और की थी, राजीव मिश्रा को वहां पे ले जाकर सजा दी गई। उनकी पत्नी को 2 साल जेल में रखा गया, उनको जेल में रखा गया। उनका क्या अपराध है शायद ही कहीं किसी को मालूम हो। कफील जिसने सेवा करने का काम किया था, उसको जेल में रखने का काम किया। अभी आप देखिए विवेक तिवारी के यहाँ हत्या कर दी गई, ऊंचाहार में हत्या हो गई, 5-5, 6-6 हत्याएं ऊंचाहार में हो गई। इसी तरह अभी गोरखपुर में 24 नवंबर को दिन दहाड़े जो कि कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, सीएम सिटी है, वहां पे एक अंकुर शुक्ला नाम के नौजवान की ईंटे से कूच कर हत्या की गई है, और उस पर भी सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया। और अभी तक की जो भी सरकारें हैं, वो यदि कोई कार्य करती हैं तो वो ये कार्य करती हैं कि जो पीड़ित होता है उसके पास जाती हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में जो उनके सहयोगी दल हैं, अपराधी के घर पूछताछ करने गए कि उनकी कुशल क्षेम लेने अपराधी के घर गए, जो पीड़ित पक्ष था उसके घर कुशल क्षेम पूछने तक नहीं गए। तो आज पूरी सरकार, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, महंगाई की बात हो, महंगाई में चारों तरफ लोग। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।